Starting with the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Welcome to Farooq Public School e-learning class 9, subject physics, chapter number 6, work and energy, part 2, work, and I am your teacher Najma Khan. So dear students, before this lecture we have done the work. हमने वर्क पढ़ा, वर्क की डेफिनेशन पढ़ी, हमने मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क पढ़ा और हमने उसके यूनिट को डिस्कस किया. तो यहाँ पे हमारे पास अभी एग्जाम्पल आ रही है 6.1. सो एग्जाम्पल 6.1 इज सेइंग अ पर्सन पुल्स अ सूटकेस थ्रू द एयरपोर्ट एट 45 डिग्री एंगल. द टेंशन इन द रूप इज 20 न्यूटन. हाउ मच वर्क डज द टेंशन डू इफ़ द सूटकेस इज पुल्ड 100 मीटर. यहाँ पे कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि एक सूटकेस को एयरपोर्ट में लेके जा रहा है और जिसके नतीजे में सूटकेस जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है. जिस टेंशन से, जिस फोर्स से, द टेंशन इन द रूप यानी जिस फोर्स से वो सूटकेस को खींच रहा है वो कितना फोर्स है, 20 न्यूटन का. और इस फोर्स के नतीजे में सूटकेस जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे वो कर रहा है 100 मीटर के फासले पे. यानी कि आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं कि द फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है और सूटकेस, जाहिर सी बात, एयरपोर्ट पे सूटकेस ऐसे एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो ये बना रहा है एंगल 45 डिग्री. यानी क्योंकि हमारे पास फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसकी डायरेक्शन अलग है, यहाँ से खींच रहा है, टेंशन यहाँ से है, फोर्स यहाँ से है, और हमारे पास जो सूटकेस की मूवमेंट हो रही है वो यहाँ से हो रही है. सो हमारे पास जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 20 न्यूटन की है और हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है. और इस सूटकेस ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला तय किया है वो है 100 मीटर का. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन की हेडिंग देके कि टेंशन यानी फोर्स. हम यहाँ पे टेंशन एज अ फोर्स ले रहे हैं. दो हमारे पास क्योंकि टेंशन इज आल्सो a force, so here force is equal to 20 न्यूटन. डिस्टेंस हमारे पास जो ये कवर कर रहा था वो है 100 मीटर की और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो है 45 डिग्री की. नाउ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने पहले भी कहा था कि हमारे पास फोर्स की दो कंडीशंस है. एक वो कंडीशन जब हमारे पास वर्क डन फोर्स के ही डायरेक्शन में हो रहा होता है और दूसरी वो कंडीशन है जब हमारे पास वर्क डन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता. तो यहाँ पे आपके पास है दो कंडीशंस. एक हमारे पास वर्क है जब फोर्स, वर्क हमारे पास प्रोडक्ट है फोर्स इनटू डिस्टेंस का. व्हेन वर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब ये तब हमारे पास होता है जब हमारे पास वर्क फोर्स की ही डायरेक्शन में हो रहा होता है. यहाँ पे वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस. यहाँ पे एफ के साथ, फोर्स के साथ हमने कॉस थीटा की एडिशन की. क्यों? ये तब हमारे पास होता है क्योंकि जब हमारे पास व्हेन वर्क इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन अलग होती है और वर्क की डायरेक्शन अलग होती है तो इस नतीजे में हमारे पास एक एंगल बनता है और वो एंगल हमारे पास इक्वल होता है कॉस थीटा के. जब हमारे पास फोर्स और वर्क डन की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं तो हम फोर्स को उसके रेक्टेंगल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, जिसके नतीजे में हमने जब उसको रिजॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि फिर हमारे पास वर्क इक्वल आया एफ कॉस थीटा इनटू डिस्टेंस के. तो इस एग्जांपल में हमारे पास ये वही सिचुएशन है कि हमारे पास यहाँ पे सूटकेस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है लेकिन सूटकेस हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सो अगेन यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अलग है और वर्क की डायरेक्शन, वर्क डन की डायरेक्शन अलग है. सो हियर यू हैव टू यूज दिस वन फार्मूला. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज वी डिस्कस के फोर्स इज 20 न्यूटन, डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर था, एंगल हमारे पास 45 डिग्री का बन रहा था. तो हमारे पास इसके एज अ पर वर्क डेफिनेशन वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इनटू एस यानी डिस्टेंस. तो बाई पुटिंग वैल्यूज हमारे पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स एज वी नो दैट 20 न्यूटन वाज, सो वी हैव पुट हियर 20 न्यूटन और कॉस थीटा हमने एज इट इज़ लगा लिया, लेकिन थीटा की जगह हमने क्या लगा लिया, 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा था. और डिस्टेंस हमने क्या लगा लिया, 100 मीटर की. अब यहाँ पे सॉल्व करते आप एक ख्याल रखिएगा कि पहले 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 मीटर के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 2000 न्यूटन मीटर. इस तरह हमारे पास है, यहाँ पे हमने किया कि वर्क इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन कॉस 45 डिग्री इंटू 100 मीटर.
लाइक दिस। लेकिन पहले हमने क्या किया कि 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई किया 100 मीटर के साथ, तो आपके पास आया 2000 न्यूटन मीटर। और यहाँ पे आपके पास जो cos 45 रह गया था, ये आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा कि टेक द कैलकुलेटर, देन प्रेस द cos बटन, देन प्रेस 45 and then press equal. It will come 0.707. So cos 45 is equals to 0.707 and you are seeing this value here 0.707. तो आपने पहले 20 न्यूटन को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, ये आपके पास 2000 न्यूटन मीटर आया, इंटू cos 45 की वैल्यू आपके पास क्या आई 0.707। आपने प्लीज़ 2000 को मल्टीप्लाई किया 0.707 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 1400 जॉल। Now this is your answer. Because a person pulls the rope, we would say informally that the person does 1400 joule of work on the suitcase. क्योंकि ये जो पर्सन था वो सूटकेस को खींच रहा था रूप के साथ, इस वजह से हमारे पास टेंशन भी प्रोड्यूस हो रही थी। तो उस टेंशन के नतीजे में जो पर्सन ने वर्क किया सूटकेस के ऊपर वो किसके इक्वल हुआ 1400 जूल। यानी इस पर्सन ने सूटकेस को रूप से खींचते हुए 1400 जूल का वर्क डन किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द असाइनमेंट 6.1. दिस असाइनमेंट इज आल्सो according to the force formula, and inshallah we will do this in our next topic. God bless you. Stay safe, stay home.